equation of plane passing through three नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर मतलब जानते हो सर असमरेख, जो एक लाइन में ना हो, जो एक लाइन में ना हो। मान लेंगे ये अपने पास एक आर पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट। देखो एक लाइन में नहीं माने मैंने, समझ रहे हैं आप लोग? यस। ठीक है, अब पकड़ने को तो किसी एक को पकड़ना है मुझे, ठीक है, मैं ए को पकड़ लेता हूं। किसको? ए को फिक्स मान लेते हैं और ऐसे अपने तीन वेक्टर बना लिए। अब ऐसे समझो जैसे मेरी हाथ की हथेली पे तीन पॉइंट है या दीवार पर तीन पॉइंट है, उन्हें आप मिलाओगे, है ना, तो वो एक ही प्लेन में तो है लाइन जो ड्रॉ होंगी सारी, क्या बेटा? यस सर। तो ये आर से आपने ए आर ए को मिला दिया, बी सी ए को और बी ए को, इन्हें मिला दिया। तो वेक्टर क्या क्या बने? एक वेक्टर बनेगा अपना आर माइनस ए, समझ रहे हैं आप? दूसरा वेक्टर आप क्यू ले लीजिए, बी माइनस ए। एस वेक्टर ले लीजिए। ठीक। ये तीनों वेक्टर समझ आए आपको कुछ? यस सर। भाई आपने क्या किया, आपने एक फिक्स पॉइंट कंसीडर किया, वो फिक्स पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया ए, कोई भी ले सकते हो, तीन थे मेरे पास। कितने थे? तीन। ए ले लो, बी ले लो, सी लो, किसी को भी ले लो, है ना। तो मैंने ए को फिक्स कर लिया, आप बी को भी कर सकते हो, सी को कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर सेम आएगा। तो जब आप पहला ए पॉइंट फिक्स करोगे तो ए आर ज्वाइन होगा, ए से बी जो सी ज्वाइन होगा और ए से बी ज्वाइन होगा। तो इस तरह से तीन वेक्टर आएंगे, यस नो? यस सर। अब आप अगर अगर आप Q एंड S का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हो, किस किस का? क्यू एंड एस का। इन दोनों का। तो दो वेक्टर का, जैसे ये दो वेक्टर हैं, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो परपेंडिकुलर आता है, ऐसे जैसे अंगूठा है मेरा ऊपर। यस। याद है अपने को, ए क्रॉस बी करने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनेगी, एक Yes, तरह sir. से ए बी पर। यस सर। तो यहाँ अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ Q एंड S का, तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा। तो ये ऐसा नहीं होगा जैसे मैं ऐसे यहाँ पर उंगली ऊपर की तरफ कर दूं, ऐसे ऊपर की तरफ, या पेन है जैसे, ये ब्लैक कलर का है वैसे, तो ये दिख रहा होगा आपको मेरे हाथ में, एक देखो यहाँ पे ज्यादा नजर आएगा, ये पेन है, इसे मैं Yes. ऐसे खड़ा कर दूं ऊपर की तरफ, तो क्या क्या मैं ऐसा मानता हूं कि उसके बाद ये परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएगा ऐसे? ये वाला कौन सा वेक्टर बना? ये बना QS से जो बनेगा, बनेगा ये वाला। Yes, sir. ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा इन दोनों पर, ये जो दो वेक्टर थे इन दोनों पे ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। और ये परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर सारी लाइन से परपेंडिकुलर है। प्लेन पे परपेंडिकुलर मतलब जितनी भी लाइनें आपने ड्रॉ करी, जितनी भी आपने वहां पर ऐसे ज्वाइनिंग करके बनाई हैं, वेक्टर बनाए हैं, वो सब पर परपेंडिकुलर हो। क्लियर हो गया? Yes, sir. इसका मतलब कि P एंड ये, अब ये दोनों क्या हो गए? Perpendicular. P एंड ये दोनों हो गए परपेंडिकुलर। क्या मैं समझ रहा हूं? Yes, sir. यस सर। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, सो P का डॉट प्रोडक्ट Q एंड R के साथ क्या होना चाहिए? 0 Yes, sir. Cos 90. होगा। Yes.
अब इस कंसेप्ट को अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसी चीज को इसकी फॉर्म में लिखा हूं, तो इसके हिसाब से तो ये नहीं होगा कि r माइनस ए डॉट, दिख रहा है मेरे को, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस माइनस इक्वल टू जी। क्या कहते हो, यस सर, ऐसा होगा? यस सर, तो ये अपना कंसेप्ट किसके लिए निकल के आया? अगर 3 पॉइंट हैं जो एक प्लेन में तो लाई कर रहे हैं लेकिन कोलिनियर नहीं है। क्या नहीं है वो? कोलिनियर नहीं है। एक प्लेन में तो है लेकिन कोलिनियर नहीं है। लिखो जल्दी से, मतलब स्क्रीनशॉट बना लो या नोट कर लो, जैसा आप चाहें। डन सर। आगे चलें। यस चलो अब इस पे एक एग्जांपल लगाते हैं। एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर प्लेन। थोड़ा लिख रहे थे। अच्छा अच्छा, नोट कर लें इसको, चाहे तो चाहे स्क्रीनशॉट बना लें, आपकी मर्जी है बेटा। डन सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू three non-collinear points क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? यस सर। चलिएगा ट्राई करते हैं, ध्यान से कीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा तो टैली कर लेंगे फिर आप। सर आ रहा है r -2i कैप माइनस जी कैप प्लस 4k कैप अच्छा 10i कैप प्लस 40j कैप माइनस 10k कैप चलो मैं इक्वल टू लिख जी। लेता हूँ, एक मिनट, है ना। देखो अभी अभी मुझे एक चीज तो चाहिए, r माइनस ए वाला, यस सर। ठीक है। एक r माइनस ए जब बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा x माइनस 2i प्लस x y के टर्म में लेना है। y प्लस 1j, ऐसे ही हो जाएगा ना। यस। ये हो गया। अब लिखा जाएगा b माइनस ए वाला पार्ट, -2j कैप माइनस i के कैप -2j और -2j और -8 के, है ना। यस सर। और c माइनस ए पे जाएंगे जब हम लोग, -5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप -5i, 5i कैप प्लस j। नहीं माइनस j तो रहेगा, ये माइनस का है ना। यस सर। सर -2 प्लस 3 हो जाएगा ना। ये इसके साथ जा रहा है ना बेटा। सर माइनस के ही रहेगा। नहीं मैंने -9 भी नहीं हो जाएगा जब इससे ये माइनस होगा। यस सर। अब ठीक है। यस मैंने b के साथ कर दिया। अच्छा अब कितनों को याद है कि हमने ये पढ़ा था ABC 3 वेक्टर वाला, ऐसे यस सर। याद है अपने को? यस। तो यही चीज तो यूज करूंगा मैं, देखो ऐसे r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, इसको ले जाते हैं वैसे, ये अपने पास x माइनस 2
y plus 1 z minus 4 0 minus 2 8 minus 5 minus 1 minus 9। क्या ये समझ पा रहा हूं मैं बात? यस सर, आया समझ? यस सर, तो एक्सपेंशन के हिसाब से मैं ऐसा लिख लूं 18 minus 9। यस सर, उसके बाद में अपना y plus 1 जाएगा और ये आएगा 0 plus minus 40। सही चल यस रहा है? और लास्ट में z minus 4 और ये 0 plus minus 10 यस सर, इक्वल टू क्या रखोगे आप लोग? 0। 0 भाई 0 ही तो होती है कॉप्लेनर पे। यस सर, तो ये हो गया 9x minus 18 plus 40y plus 40 minus 10z plus 40 इक्वल टू 0। ऐसा हुआ क्या कुछ? यस सर, अब अपने पास 9x plus 40y minus 10z इक्वल टू, देखो ये हो गए अपने पास में प्लस वाले और ये बच गए आपके पास माइनस के। तो 60 कितना लिखा 2 गया? 62 तो ये हो गया अपने पास प्लस 62। क्यों भाई प्लस 62 हो गया बेटा? यस सर, अब कई बार क्या होता है कि ये चीज ना 2 से डिविजिबिलिटी भी दिखा सकती है, किसी नंबर से डिवाइड वाला फॉर्म भी बन जाता है। तो हमें कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा कि डिवाइड करना पड़ सकता है, तो डिवाइड कर देंगे अपन को, है ना? यस यस सर। चलो ले लो इसको। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म और लिख रहा हूँ, फिर कार्टेशियन से करेंगे डायरेक्ट। डन सर। ले लो स्क्रीनशॉट। ओके हो गया बेटा सभी का? हो गया? यस सर, चलो अभी कार्टेशियन फॉर्म भी चल रहे हैं हम लोग। देखो r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, यही तो थी अपने पास प्लेन की इक्वेशन। यस सर, अब हमने बात करी थी कि जब ऐसे होता है a डॉट b क्रॉस c, क्यों? तो इसको हम ऐसे भी तो बोल रहे थे कि ऐसे लिख लेते हैं ABC डिटरमिनेंट वाला पोर्शन ऐसे। क्यों बेटा? ऐसे ही तो बात कर रहे थे अपन लोग, हैं? यस सर। तो अब इसे यस ऐसे लेके जाऊंगा, ध्यान देंगे। r माइनस ए हो गया x माइनस x1। पहली रो ये वाली रो ना इसी से बनेगी, ए वाले से, इससे। सेकंड रो इससे बनेगी, थर्ड रो ये वाली होगी। तो इसके हिसाब से तो ये है पहली रो। क्या कहते हो? आया ये कुछ समझ? यस सर, अब देखो b माइनस ए का मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। हाँ या ना बोल दो बस। आ रहा है समझ? यस यस अब यस यहाँ क्या जाने वाला है? देखो x3 माइनस x1, क्योंकि ये है c माइनस ए वाली चीज, y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। और इक्वल कौन रखोगे? इसके सारे के सारे पार्ट को इक्वल में रख देंगे 0। ठीक है? यस सर, अब इसी पे हम लोग ले लेते हैं, 2 एग्जांपल लगाने हैं आपको। एक एग्जांपल लगाना है इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और 3 पॉइंट है अपने पास। चलो फटाफट लगा दो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ये पॉइंट है। 3 पॉइंट ऐसे दिए हैं, सर ध्यान दैट से लगाएंगे। 2
सर सी में 2 है। हाँ 2 -1 -5। डायरेक्ट डिटरमिनेंट यही वाला लगाना है इस बार। देखो ये होगा x -1 y z -4। क्या पहली लाइन समझ में आ गई मेरे को? है बेटा? कर रहे हैं। -2 6 -7 1 -1 -9। इसके बाद इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, है ना? ऐसा आएगा क्या -56 x -1? आ रहा है बेटा पकड़ में? यस सर। अब इस ये सही लिखा -56? नो सर, -61 -61 आएगा। अच्छा ठीक। चलो इसके बाद तो कैलकुलेशन हो जाएगी ना, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। हो जाएगा कि नहीं होगा? एक्सपेंशन आंसर आ रहा है -61x -21y -4z + 61 = 0। अच्छा जो भी है, खैर एक्सपेंशन के बाद अपना आंसर है ना? सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा, Yes, sir. ठीक है। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं और आगे इसे स्क्रीनशॉट बना लो, आगे क्वेश्चन और लगाते हैं अच्छा से। Done. करें? चलो बेटा आगे। Yes, sir. यस सर। हाँ अब कंडीशन ये देखो, अभी मान लीजिए आपको ये एक प्लेन है और इस प्लेन में ना ऐसे A B C D आपको ना 4 पॉइंट बोले हैं और ये कॉलिनियर नहीं है। क्या नहीं है ये? Corinian है। आपको कहा गया कि भाई प्रूव करो ये कोप्लेनर हैं, यानी कि एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो उसके लिए अभी अभी हमने ऐसे सोच लो कि जैसे ये आर की जगह ए बोल दिया, बाकी 3 पॉइंट ऐसे ही हैं। क्या कहते हो? Yes. मतलब जो जो इक्वेशन आप निकाल रहे थे अभी अभी जो करा है उसमें इस बार एक्स वाई जेड की जगह भी पॉइंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो आर होता था ना वो दिया है इस बार। तो क्या करोगे ऐसे केस में? आप अपना वही रखोगे। क्या रखोगे भाई? एक वेक्टर R बनाओगे, minus A P में। देखो ऐसे पी वेक्टर बनेगा Yes, sir. सी Q. माइनस ए Yes. डी माइनस ए। देखो इस बार डी माइनस ए है ना, 4 पॉइंट है ना अपने। तो एक वेक्टर मैंने कहा था फिक्स कर लेते थे, याद है अपने को ऐसे। आप देखो, देखो ध्यान से, अपनी तीन Yes. तीन फॉर्म बन गई, 3 लाइन बन गई। Yes. भाई 3 लाइन बन गई तो ये कोप्लेनर है तीनों। क्या है ये तीनों? Coplanar. कोप्लेनर, ठीक है। तो क्या करोगे अब कोप्लेनरिटी के लिए? So formula से। हाँ अब क्या लगाओगे? अब लिखोगे यहाँ पर P डॉट Q क्रॉस S इक्वल टू G। किसके लिए? फॉर कोप्लेनर, ठीक है। तो अब एग्जांपल है आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ K या लैम्बडा, कुछ भी A कुछ भी। चलो मैं लिख देता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ P कह दो, फॉर विच A लिख लेते हैं यहाँ पर 2, P, 3। B पॉइंट है -2 -1 3। C पॉइंट है -5 -1 -1 एंड D पॉइंट
211 211 और वैल्यू ठीक है। किसकी फिर निकाल? से फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ये पॉइंट्स आर कोप्लैंड। सब कौन सा वाले पे की? है जी बेटा, सब वैल्यू कौन से पे की निकालनी? ये जो p लिखा है ना यहाँ पर एक p आ गया, अच्छा, इस p की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, दिख रहा है सबको? yes. yes. चलो ध्यान से करेंगे। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि मैं ऊपर से ये हटाऊंगा, मैं अभी यहाँ से ये चीजें हटाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। आ रहा है किसी का बेटा आंसर आया? सर माइनस 4.2। 4.2। चलो अब मैं यहाँ पे ना करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखो b माइनस ए बनाओगे तो -4 ऐसे बनेगा क्या? फिर -1 माइनस p ऐसा ही तो आएगा, और उसके बाद ये अपना खत्म हो गया है ना। अब आते हैं हम लोग c माइनस ए पर, तो माइनस के 7 आई, उसके बाद -1 माइनस p, और उसके बाद अपना माइनस का 4 के। ठीक चल रहा है बेटा? देखते रहना एक बार, कई बार yes. हो जाता है गड़बड़। अब ये आया अपने पास, आई तो होगा नहीं, ये होगा 1 माइनस पी जे एंड -2 के। क्या इतना समझ आया? सर मुझे लगा वो yes. ऐसे -5 को। ये सही किया नहीं किया हमने? यस सर, सर मुझे लगा कि वो ऐसे है। सर हम अच्छा, इसे आपका उस गड़बड़ वाले हो गया। पहले वाले फॉर्मूले से भी तो बना सकते हैं ना? पी क्यू आर वाला, डिटर्मिनेंट वाला? यस सर। हाँ, डिटर्मिनेंट ही ला रहा हूँ मैं बेटा, इक्वल टू 0 ऐसे ला रहा हूँ मैं इसको। यस सर। -4 -1 माइनस पी 0 -7 -1 माइनस p -4 एंड 0 1 माइनस p एंड -2। अब इसको एक्सपेंड कर लो, है ना, इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आ रहा है p का वैल्यू आप चेक कर लेना। ठीक है भाई? यस। हो जाएगा? यस सर। सर सर यहाँ पर a जो है वो r के लिए है ना? हाँ, ए देखो वही चीज यहाँ पे कर दी ना हमने। हमने यहाँ पर 3 यस पॉइंट सर। थे, जो वो आपके ऐसे ही रहे, बस ए की जगह आर की जगह ए आ गया, और जो सी था वो डी में कन्वर्ट हो गया, बदल गए, नीचे तक बदलते चले। यस सर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट बना लो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। डन सर। चलिएगा आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, चलो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले मैं एक जनरल जो फॉर्म होती थी वो ऐसी कुछ होती थी, ax dy cz d0 होती थी भाई। ये क्या है? जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, ये अपने पास एक्स वाई और ये अपना जेड हो गया। अब जैसे आप ऐसे समझें कि ये मेरा हाथ है, इस पे मैंने ऐसे लाइनें बना ली, एक्स वाई जेड एक्सिस, ऐसे बात करता हूँ ना, परपेंडिकुलर आपस में, देखो ध्यान से देखो, यस दिख रही है? सर। ऐसे करके देखो, आपस में सब परपेंडिकुलर हैं ये। यस सर। अब इस पर आप अपने हाथ को ले जाके जब ऐसे रखोगे, तो ये ट्रायंगल टाइप का बनाएगा। क्या बनाएगा? एक ट्रायंगल।
ट्राइंगल मतलब जब आप उस पे ऐसे प्लेन लेके जाओगे तो प्लेन तीनों जगह टच करेगा। एक पॉइंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। क्या क्या मुझे समझ आया तीनों पॉइंट? यस आ रहा है समझ? यस अब ये तीनों पॉइंट जो हैं, ध्यान से देखना, ये तीनों पॉइंट मैं कर देता हूं ज्वाइन। तो ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल भी बनाएंगे। इसे मैं कह देता हूं एल, ये एम और ये एन पॉइंट। अब ये इंटरसेप्ट की लेंथ है ए। क्या है इंटरसेप्ट की लेंथ? ए ए। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे एल के? ए 0 0। क्या कहते हो? सोच लो, यस सर है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, ये लेंथ क्या होगी? बी बी। और ये एम पॉइंट क्या होगा फिर यहाँ पर? बी जी 0 0 बी 0। भाई वाई एक्सिस है ना, बाकी तो यस सर जीरो यस होंगे। यस सर क्लियर है? यस सी पे सर पहुंचते हैं, मतलब इस पॉइंट पे, यस और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 0 0 सी और ये लेंथ हो गई अपनी सी। सी किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो जरा। नो सर देख लो। यस सर यस सर। अब अगर मैं इस प्लेन को एल से पास कर रहा हूं, किससे पास कर रहा हूं? एल से। एल क्या था? ए 0 0। तो क्या ए लिखोगे? 0 देखो क्या लिखोगे? ए इंटू ए प्लस 0 बी 0 प्लस 0 सी प्लस 0 डी डी इक्वल टू 0। आया ना? बोलो। यस तो यहां से इस ए को अगर मैं निकालना चाहूं, क्या कहते हो? यस सोच लो। यस सर चलो दूसरा पॉइंट पास करके बताना अब। एम पॉइंट हाँ, अब एम पॉइंट करो। जब एम होगा तो होगा सर 0 माइनस डी अपॉन बी तो बी बी की की वैल्यू वैल्यू आएगी। आएगी यस सर और सी की वैल्यू आएगी माइनस डी अपॉन सी ऐसा होगा सी, ये एन पॉइंट होगा ना अब। यस सी इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। सी क्या मैं समझ गया सारी चीजें ये? यस सर अब अगर ये वाली वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में ही रख दो, अगर ये यस कैपिटल एबीसी थे ना, क्या कहते हो? यस अगर सर ये कैपिटल एबीसी को आप ऊपर ही रख दोगे 1 इक्वेशन में तो क्या बनेगा? देखो, ये बनेगा माइनस डी अपॉन ए एक्स प्लस किस किस को समझ में आ गई ये लाइन भाई? देखो, मैंने ये वाली जो ए बी सी की वैल्यू है वो ये वाली रख दी ना, ये यहां से उठा करके ये वाली, यस सर तो यहाँ पे पहुंच गई तो इस तरह की फॉर्म हो गई। अब इसी चीज को अगर मैं डिवाइड बाय माइनस डी कर दूं, क्या कर दूं पूरी इक्वेशन को? डिवाइड बाय डी माइनस डी। किससे? माइनस डी से। तो ये ऐसा नहीं बचेगा कि एक्स अपॉन ए हो जाएगा? सोच लो। यस सर प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, क्योंकि ये बचेगा यहाँ पर -1। मैंने उसको उधर भेज दिया। क्या कहते हो? यस सर हो गया काम? यस सर चलो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर इस पे क्वेश्चंस भी लगाने हैं अभी हमको। डन सर हो गया बेटा? यस चलो आगे आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लगा रहे हो? एग्जाम्पल
find the equation of a plane सर एक बार making, लास्ट में दिखा दे। लास्ट में क्या था? ये वाली आ गई थी ना फॉर्म, ये डन सेट है, डन। okay. Find the equation of a plane making intercepts intercepts of length 2, 3 and 5 units with x-axis, y-axis and z-axis respectively. आया समझ क्या लिखा मैंने? आपको प्लेन की इक्वेशन Yes. बतानी है और वो प्लेन एक्स वाई और जेड एक्सिस से इतनी इतनी लंबाई के, जो कि यहाँ 2, 3, 5 है, इतनी इतनी लंबाई के इंटरसेप्ट काटता है, यानी कि टुकड़े, है ना, अंतःखंड, अंतःखंड बोलते हैं ना। Yes. हाँ, चलो लगाओ। सर आईआईटी का पेपर हिंदी में भी आता है? हाँ, वो मीडियम ऑप्शन चूज कर लेना। यस। लैंग्वेज का कन्वर्ट का होता है। So 15x plus 10y plus 6z equal to 30. चलो देखते हैं। अपने पास आएगा, देखो x/2, क्या कहते हो भाई? मेरे पास फॉर्म क्या थी? x/a, Yes, x upon a, y y/b, upon b, z upon c z/c। equal to 1. अब इसमें अपने डायरेक्ट वैल्यूज तो हैं ही, तो रख दो सीधे सीधे। Yes. तो ये हुआ y/3, z/5 इक्वल टू 1। इसके बाद अपना ना एलसीएम बना दो इसको, है तो Yes. 30, Yes. 15x plus 10y plus 6z इक्वल टू, 6z मतलब पहले equal ऐसे to ही काम 30. 30 हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में अपना रिजल्ट। Yes. लेकिन जब जब हम कंपटीशन लेवल पे बैठते हैं तो जरूरी नहीं होता इतना पूरा डिटेल में जाना। सीधे। हो गया? Yes. चलो अभी मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा इसको पहले लिख लें। Done. हो गया बेटा? Yes. अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझना, इसको ट्राई करना, फिर बताऊंगा तो मैं हूं ही। क्या क्वेश्चन है, पहले इसे थोड़ा सा समझा दूं, फिर ट्राई करोगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, कर लोगे आप। ये कह रहा है कि भाई एक प्लेन है मेरे पास, वो प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को 3 पॉइंटों पे कट करता है। तो एबीसी ऑब्वियसली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 से काटेगा तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो मुझे उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो किसके? एक्स वाई जेड पॉइंट जो आ रहे थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ जेड पर एक्सिस पे इंटरसेप्ट हुआ एबीसी। है। हाँ, जहाँ इंटरसेप्ट हुआ। क्लियर? Yes. Yes, sir. एक चीज। दूसरा, अभी मैं बोल रहा था कि एबीसी 3 पॉइंट पे वो काट रहा है, तो उस एबीसी ट्राइंगल का एरिया भी पूछे। बहुत ही मजेदार Yes, क्वेश्चन है। sir. ठीक है, तो लिखो द प्लेन, द प्लेन 3x 6x plus 4y, 6x plus 4y plus 3z equal to 12 intersect
x axis at A, comma y at B, and z axis At C. at C. Find the coordinate of ABC. Find the coordinates of A, comma B and C. Also find the area of triangle ABC. मैं वैसे कोशिश करूंगा आपको ये ड्राइव करके दिखाऊंगा, पहले आप ट्राई कर लो, फिर मैं ये एरिया निकालने का ड्राइव करके दिखाऊंगा फॉर्मूला, ताकि डायरेक्ट याद रहेगा तो आप ज्यादा जल्दी से कर लोगे। क्या कहते हो? यस सर। सर ए का कोऑर्डिनेट 2 0 0, बी का 0 3 0 और सी का 0 0 4। तो इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जैसे कि ये मेरे पास है और मैंने ना 12 से डिवाइड कर दिया। यस सर, हम सीधी ए बी सी। ऐसा समझ में आया मेरे को? यस सर। तो अपना ए बनेगा 2 0 2 0, 0 0, अपना बी बनेगा 0 3 0 3 0, 0, अपना सी 0 बन गया 0 0 4। 0 4। किसी को इससे कभी अभी तक कोई परेशानी हुई? नो सर। चलो तो अब हम बात करते हैं अपने ट्रायंगल की। अपने पास ए बी एंड सी तीनों पॉइंट है। यस 0 0 4। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कंसेप्ट पता है? ऐसी फॉर्म का याद है कुछ? सर क्या है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है मुझे। फिगर में आप देख ही रहे हैं तीनों पॉइंट दिए हैं वर्टिसेस, तो कैसे निकालते हैं? कंसेप्ट पता है कैसे? सर एक फॉर्मूला वैसे हाफ। हाँ सही याद नहीं है पर चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ट्राई करेंगे अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मैंने कहा था किसी एक को पकड़ लेना और ऐसे दो वेक्टर बना लेना। सर एक से जाने से ये होता है 1/2, डिटर्मिनेंट से निकालते थे इसको, और ये होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी ऐसे, और ये थी डिटर्मिनेंट से निकल के लाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा? यस। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ध्यान से ट्राई करो। ये बाद में डिटर्मिनेंट के बाद भी मैंने मॉडुलस टाइप का लगाया, यानी कि मैग्नीट्यूड लूंगा मैं इसके। समझ रहे हैं आप लोग? तो ए बी कैसे निकलेगा? ए बी निकलेगा अपने पास, कैसे बोलो? सर बी माइनस ए। ओ बी फैक्टर माइनस -3 ओ ए। यस भाई यही तो हुआ। सर नहीं, -2 सर नो, + 3 सर 0, -2 -2 और + 0। 3। ठीक है, यस सर, -2 और 0 ये 4 वाला कैसे निकलेगा? -2 0 और 4। 0 4। यस सर। अब क्या करना चाहिए? सही ये आ रहा है 12y + 8 और 6। ऐसा होगा ना फिर तो ये, यस सर। क्योंकि जो आईजेके वाले हैं वो रूट में फिर a² b² c² टाइप तो जाएंगे ना, x² y² z² मैग्नीट्यूड के लिए। कितना आ रहा है? सर √1/2 √234। 1/2 रूट ऑफ 234। नहीं यार, देखो ध्यान से,
244 चेक करो यस सर यस हाँ 223 240 आ गया ना। सर Yes, 244 आ रहा है इसका। और रूट 61 यस सर। पक्का? सर Yes. हाफ कहाँ जाएगा फिर? वो 2 उसमें अंदर से चला गया हम ना, एक तरह से 4 यस होकर सर गया। यस अगर सर। हम उसका स्क्वायर करते हैं स्क्वायर रूट ठीक है ना, यस सर तो क्लियर है यहाँ पर? यस सर चलो स्क्रीनशॉट बनाओ। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो मैंने ऐसे करके देखा ना, इसको ड्राइव करना जा रहा हूँ मैं, ड्राइव करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। लिख लो। सर ऐसा ही क्वेश्चन और दे दो। हाँ नहीं, अभी वो ड्राइव भी कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट करने की आदत डालेंगे। एक और दूंगा अभी, लेकिन अभी ड्राइव भी कर लेते हैं फॉर्मूला। ये जो हमने किया है ना ऐसे प्रोसेस यहाँ तक गए, इसको ड्राइव कर रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो और फिर अगला एक बनाते हैं। डन सर। हो गया बेटा सभी का? वन सर चलो ले लूं आगे। यस सर चलिएगा चलिएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। ये अपने पास फिगर ऐसी थी, याद आ रहा है? अभी अभी लगाई थी मैंने ऐसी कंडीशन। यस सर अब देखो एबीसी में काम वही करूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, काम वही करना है मुझको, ए बी इंटू ए सी, काम वही करूंगा, बस अब की बार ना वेरिएबल्स में करूंगा। ठीक है, ध्यान देते हैं। ऐसे गया, अभी डिटर्मिनेंट का भी मोड लग रहा है, ऐसे इधर लगा लेते हैं अपने को। लग रहा है? दिख रहा है? यस आईजे क्या आ गए अपने? यस सर तो ए बी कैसे बनेगा देखो, -a बी 0, क्या कहते हो? यस सर। यस सर अब क्या होगा? -a 0 सी। 0 और C। सही चल रही है गाड़ी अपनी? यस यस सर सर। चलो फिर से आगे बढ़ रहे हैं भाई। ये रहा अब डिटर्मिनेंट का साइन। अब देखो ये हो गया, आई के साथ हो गया बी सी, ऐसे। यस यस सर। पक्का? यस सर। यस जे के साथ हो गया ए सी। AC। यस ठीक है मेरा K के साथ माइनस सर AB। माइनस में होगा सर बेटा, वो माइनस नहीं एडजस्टमेंट यस होगा यस ना इसके साथ। हाँ छः पहले माइनस ठीक है ना बेटा? यस यस सर। और के वाला हो गया ए बी। पी क्या इतनी बात मेरी पकड़ में आ गई है? सर यस K हो गया माइनस AB। कैसे माइनस प्लस हो प्लस जाएगा। यस सर। यस ठीक है, यस यस सर। तो अब मैं इसको क्या लिख लूं? ये तो अंडर रूट बी ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर ए सी सी स्क्वायर टाइप स्क्वायर जाएगा ना, टाइप। ऐसा होगा क्या? यस सर अब इसमें देखो, इसमें कई तरीके की बातें हो सकती हैं, अभी देखते हैं। मैं इसको पहले ऑर्डर में ले आता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर B सी स्क्वायर स्क्वायर, C स्क्वायर सी A स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर। C। यस। हाँ है ना? यस सर क्या मैं इससे एबीसी कॉमन ले लूं? बाहर बाहर एबीसी यस बाहर। यस ध्यान से समझेंगे, एबीसी अपॉन 2 रूट के अंदर 1 अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा भी बचेगा। ध्यान रखेंगे, एक ये टाइप हो सकता है, एक ये टाइप हो सकता है। देख लो, दोनों बॉक्स को चेक करो भाई। रूट के अंदर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया, समझ रहे हो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाऊंगा यहाँ से, जब बाहर, तो रूट से बाहर तो एबीसी ही आएगा, बस इस तरह का। क्यों? आया यस समझ? सर यस सर आगे भाई एबीसी ही तो आएगा ऐसे बाहर।
और Yes, अंदर sir. अंदर बचेगा इसके नीचे सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे नीचे बचेंगे जो मैंने Yes, ऑर्डर बना दिया। ओके सर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। सर स्क्रीनशॉट। Done, sir. क्या कह रही हो मेरी बेटी, क्या हुआ बेटा? नो सर। अच्छा, हो गया ना? यस सर। चलो अब डायरेक्ट लगाना इसको, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, चाहे ये वाला। डायरेक्ट लगाना तो एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ, और डायरेक्ट वाला ही दे रहा हूँ सीधा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी formed by the plane कितना आना चाहिए यहाँ पे, जल्दी बोलो। 42। ठीक है, एलसीएम होता है इनका ज्यादातर, ध्यान रखना। यस। तो ये ऐसे ही फॉर्म है आपके पास, देख लो ध्यान से, ये ऐसे काटेगा। Yes, sir. ये अपने एबीसी बनाओगे, है ना, अपने एबीसी बनाओगे और फटाफट फटाफट करके दिखा दो। कोई बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन क्लियर है ना क्या करना है? यस सर। वैल्यू बड़ी बड़ी आ रही होंगी, सीधी सी बात है, जब लिया ही अलग टाइप का। सर value रूट 1326 आ रहा, बड़ी ठीक है। इसका रूट पता नहीं, स्क्वायर रूट। हाँ हाँ, जो भी आ रहा है, मैंने तो ऐसे रैंडमली लिख लिया ना, कुछ भी। कंसेप्ट सीखना था मुझे, तो बस मुझे तो केवल इससे मतलब है, कंसेप्ट एप्लीकेशन। यस सर। ठीक है, Shortcut. हो गया। सर बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ, वही वही बोला मैंने 3,11,696. कि हमने एक रैंडम क्वेश्चन उठाया था, ऐसे ही कुछ भी। बस मुझे क्या सीखना है, मुझे उसका एप्लीकेशन सीखना था। ठीक है, कंडीशन लगानी सीखनी थी कि कैसे अप्लाई करें। आगे बढ़ रहा हूं मैं, Yes, स्क्रीनशॉट sir. हो गया हो तो आगे बढ़ो। Yes, Yes. sir. अब आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। क्या आता है भाई? एंगल बिटवीन Angle between two planes. Angle between two plates. Planes. अब ऐसे देखो, जैसे मैं ये हाथ की हथेली मानता हूं, तो इस पे एक परपेंडिकुलर तो ऐसा हो गया, ये पहले प्लेन के लिए हो गया। ऐसा Yes. ही कोई दूसरा प्लेन होगा, उस पे भी परपेंडिकुलर इस टाइप का होगा होगा। Yes. अब क्या मैं ऐसा समझ लूं कि एक प्लेन मैंने ले लिया इस टाइप का, और इसका नॉर्मल हो गया ये n1। आ रहा है समझ? Yes. इसी के साथ एक मैंने दूसरा प्लेन लिया, और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया n2। तो ये एंगल बनेगा, यहाँ पे ये एंगल बनेगा, दोनों एंगल सेम होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, क्या ये क्लियर है? दो प्लेन जितना एंगल बनाएंगे उतना ही उनके नॉर्मल्स बनाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, मुझे अगर ये थीटा निकालना है, तो मैं इसे ऐसे ना समझ लूं कि भाई एक n1 वेक्टर है,
दूसरा n2 वेक्टर है और भाई उनके बीच का एंगल थीटा है। क्या मैं समझ गया ये बात? यस तो बेटा इस केस में क्या यूज करते थे अपने, cos थीटा पे जाते थे, n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड एंड n2 का मैग्नीट्यूड। क्या ये फॉर्मूला समझ आ गया? क्यों बेटा? यस सर, आ गया। आ गया? यस चलो एग्जांपल लगाएंगे इस बार। एग्जांपल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब देखो मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूं, P1 पहला प्लेन है अपने पास, वेक्टर फॉर्म में नहीं है। एक P1 और दूसरा अपने पास है P2। क्या समझ में आ गए दोनों प्लेन? यस सर। तो वेक्टर फॉर्म में बनाने पड़ेंगे पहले। हाँ, ये रुको, इसमें ना वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्या वेक्टर होंगे पता है कुछ? चलो मैं बता देता हूँ, जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो n1 का काम करेंगे। जैसे n1 वेक्टर बनेगा, यस सर यस सर। आगे आप कुछ समझ, यस और n2 वेक्टर ऑब्वियसली इस तरफ से आने वाला है, ऐसे। सर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 90। भाई सीटी मार रहा है कुकर। सर देखो मैं ये मानता हूं कि जब मैंने ये डॉट प्रोडक्ट लिया ऐसे n1 n2 का, तो मुझे 0 मिल गया। यस सर। यही तो आया मेरा बेटा। यस सर। इसका मतलब P1 परपेंडिकुलर टू P2। ठीक है, यस सर। यस हो गया। यस सर। मेरे को लग रहा है शाम हो गई है, शुरुआत हो गई घरों में। वो पुराने समय में कहते थे कि जहाँ 4 बर्तन होते हो खड़कते तो है ही। तो अब कई बार क्या होता है, वो दिन में ही खड़कने लग जाते हैं, एक साथ दिन में ही रख दिए जाते हैं तो दिन में खड़क जाते हैं, कभी कभी शाम में खड़कते हैं। चलो ये हो गया आपका। यस सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। आगे अब है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through the intersection of two planes। एक है अपने पास P1 जिसे मैं कह देता हूं R डॉट N1 इक्वल टू D1, और एक है अपना P2 जिसे बोल देते हैं R डॉट N2 इक्वल टू D2। क्या मेरे को ये समझ में आ गए? 2 प्लेन है भाई, यस सर। पक्का? यस सर। फिगर थोड़ी सी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे।
एक प्लेन है मेरा ये ऐसे, दूसरा प्लेन मैं ले लेता हूं रेड कलर वाला। ये दूसरा प्लेन एक तरह से मैंने ऐसा ले लिया एक प्लेन, ये अपना P1, ये अपना P2। अब इनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन मैंने बना दिया बीच में इस टाइप का, बीच में कहीं, ठीक है। ये P3 कह दो। तो P3 पूछा जा रहा है एक तरह से, P3 को निकालना है। तो P3 के लिए क्या करूंगा मैं, कितनों को याद है मैंने कहा था कि जब मैं कॉनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ा रहा था, मैंने कहा था ना जब भी इंटरसेक्शन से रिलेटेड किन्हीं भी दो फिगर के इंटरसेक्शन से या किन्हीं भी दो इक्वेशंस के इंटरसेक्शन से पूछा जाएगा तो उसके लिए a प्लस लैम्बडा बी ही यूज करना है, हमेशा के लिए याद कर लो। ये बोला था मैंने उस टाइम, याद है किसी को? यस। कभी भी दो प्लेन है, दो लाइन है, दो सर्कल है, एक इलिप्स एक सर्कल, एक पैराबोला एक हाइपरबोला एक सर्कल, है ना, एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन एक इलिप्स, एक हाइपरबोला एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी दो चीजें हैं उसका यही रूल है भाई। तो यहाँ भी क्या होगा, देखो यहाँ भी होगा P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल टू 0 यस होगा। अब P1 के प्लेस पे कौन आएगा, R.N1 माइनस D1। देखो ध्यान से, ये माइनस D1 हो जाएगा इधर आकर के, ऐसे ये D2 हो जाएगा, ऐसे ही इधर D2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो R कॉमन हो जाएगा N1 प्लस लैम्बडा N2। क्या कहते हो, यस N1 प्लस लैम्बडा N2 इक्वल टू D1, भाई D1 प्लस लैम्बडा D2। क्या ये बात समझ में आ गई मुझे? हाँ जी बेटा, यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। फिर अभी ये है वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? वेक्टर फॉर्म। अभी कार्टेशियन फॉर्म भी लिख देते हैं, क्वेश्चंस हम अगली क्लास में लगा लेंगे। फिलहाल थ्योरी क्लियर कर लेते हैं इसकी। हो गया? यस सर। यस आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस देखो आपके पास एक P1 प्लेन है, A1x B1y C1z D1 इक्वल टू 0। हो गया। दूसरा प्लेन है P2, A2x B2y C2z D2 इक्वल टू 0। प्लेन 2। हमें मालूम क्या है कि भाई इंटरसेक्शन से क्या बनना चाहिए, P1 प्लस लैम्बडा P2। जी ऐसे जाऊंगा। यस सर अब यहाँ पर P1 P2 आ जाते हैं, A1x D1y C1z D1। ये आ गया अपना P1, इसके बाद लैम्बडा, फिर P2 A2x B2y C2z D2 इक्वल टू 0। हो गया अपना। यस सर अब क्या करोगे, x कॉमन लोगे तो A1 प्लस लैम्बडा A2 यस होगा, नहीं होगा? यस सर दूसरा यस y कॉमन प्लस वाई
B1 B1 प्लस plus लैम्डा B2 lambda जाऊंगा, B2 plus Z कॉमन, C1 लैम्डा C2 जाऊंगा, yes, sir. प्लस D1 कॉमा लैम्डा D2 इक्वल टू 0। चेक करो। जी सर ठीक है। आया अपना? यस।